नमस्कार, मैं शुभंकर दास, न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट एंड योग प्रैक्टिशनर। ये जो दीपोत्सव गया, यानी दीपावली या दीपोत्सव जो अभी-अभी हुआ है, उसके बाद मैं कुछ चीज़ आप लोगों के पास लाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आज मुझको मौका मिला कुछ बात आप लोगों के सामने रखने के लिए। पहली बात है, ये दीपोत्सव शुरू होने के 2 दिन पहले जो उत्सव आज के समाज मानते हैं, उसको कहते हैं धनतेरस। यानी धन धन का आराधना या फिर धन का घर में धन ले आना, या फिर कुछ भी चीज़, वो सोने चांदी का या फिर कुछ भी चीज़ धन के रिलेटेड कोई भी आइटम घर में ले आना, यही रिवाज अभी समाज में चल रहा है और इसी में ही हमारा समाज चल रहा है। लेकिन कोई भी जानने की एक बार कोशिश भी नहीं करता है कि एक्चुअली ये धनतेरस चीज़ क्या है? ये कहाँ से आया है धनतेरस? आप लोग जानते हो कि आयुर्वेद का जो देवता है, उसका नाम है धन्वंतरी। आप लोगों को क्या पता है कि धन्वंतरी जो देवता है, वो किसका फॉर्म है? कौन-सी देवता का फॉर्म है? धन्वंतरी है विष्णु का फॉर्म। लॉर्ड विष्णु का एक फॉर्म है धन्वंतरी। धन्वंतरी के पूजा करता है ये त्रयोदशी तिथि में, जिसको कहता है धन त्रयोदशी। और ये धन त्रयोदशी से ही आता है धनतेरस। धन्वंतरी के पूजा को ही कहते हैं धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी, जिसके साथ जो हमारा मटेरियलिस्टिक जो संपद होता है, उसका जो लॉर्ड होता है या फिर देवी होता है या फिर देवता होता है, जिसको कहता है देवी लक्ष्मी। धन्वंतरी के साथ लक्ष्मी का कोई दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, कोई भी लिंक नहीं है। लेकिन आज का समाज इसी में ही लगा रहा है। धन्वंतरी है आयुर्वेद का देवता। धन्वंतरी है सुस्त रहने का देवता। आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता है कि 2016 में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है कि नेशनल आयुर्वेद डे है धनतेरस के दिन, यानी धन्वंतरी की पूजा के दिन, वो है नेशनल आयुर्वेद डे। ये भी शायद आप लोगों को कोई नहीं बताया है एंड आप लोगों को ये भी नहीं पता है। मैं आप लोगों को और खुल के कुछ चीज बता रहा हूँ। जो हमारा धन्वंतरी का जो लॉर्ड है, जो देवता है, उसका जो 4 हैंड्स है, एक्चुअली हमारा जो भी देवता है उसका 4 हैंड्स या 5 हैंड्स या फिर 10 हैंड्स जो भी है, ये सभी इंडिकेटर है, सब कुछ का इंडिकेटर। ये तो हम लोगों को दिखाया जाता है कुछ और चीज के लिए, लेकिन ये सब कुछ किया गया है। एक्चुअली जो हमारा एंसेस्टर्स थे, वो सब कुछ ये किया गया था हम लोगों को समझाने के लिए कि क्या किसमें क्या-क्या चीज होता है, क्या-क्या चीज करना है। इसलिए वो किसी देवता का 4 हैंड्स है, किसी देवता का 5 हैंड्स है, किसी देवता का 6 हैंड्स है, किसी देवता का 10 हैंड्स है, 10 हाथों का है। कि जैसे दुर्गा है, दुर्गा माता है, शक्ति का देवी।
वैसे धन्वंतरी का जो देवता है, धन्वंतरी का देवता का 4 हैंड्स है। विष्णु का भी 4 हैंड्स है। विष्णु का ही एक अवतार है धन्वंतरी, और धन्वंतरी का भी 4 हैंड्स है। उसका एक हाथों में है शंख, एक हाथों में है कुमंडल, एक हाथों में है जोंक यानी लीच, और एक हाथों में है शंख। यहाँ पे कहाँ आता है आप लोगों को ये सोना चांदी या फिर ब्रूम यानी झांटा कहाँ पे आता है यार? कहाँ? दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक्चुअली इसको जो संपद कहती है यानी वेल्थ कहती है, क्योंकि अगर आप धन्वंतरी देवता का अच्छी तरह से पूजा यानी धन्वंतरी देवता जो चीज आप लोगों को दिखा रहा है वैसे रास्ता में अगर आप चलोगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और ये हमारा एंसेस्टर्स ने बोला भी है, बहुत सारी चीज में कि बोला है, वो हमारा जो वेद वेदांत है वहां पर भी ये डिपिक्ट है कि आपका स्वास्थ्य ही आपका संपद है, यानी योर हेल्थ इज योर वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा तो आप जितना भी वेल्थ कमाओ इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका वेल्थ नहीं रहेगा, क्योंकि आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वेल्थ नहीं है लेकिन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो आप एक ना एक दिन ठीक वेल्थ को कमा लोगे, वेल्थ को आप अपने पास ले आ सकोगे। तो आपका स्वास्थ्य ही आपका संपद है। यहां से आता है ये जो हमारा धन्वंतरी जो देवता है, धन्वंतरी देवता के साथ वेल्थ का एक कम्युनिकेशन। लेकिन हम जो मटेरियलिस्टिक वेल्थ का बात बता रहा है उसके साथ धन्वंतरी देवता का कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली धन्वंतरी देवता आपको समझाने को आ रहा है कि आपका हेल्थ ही आपका वेल्थ है और कुछ नहीं। और एक चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले ही शायद वो 14 नवंबर में था वर्ल्ड डायबिटीज डे। वाह क्या डे था, वर्ल्ड डायबिटीज डे। 14 नवंबर में था वर्ल्ड डायबिटीज डे। 15 नवंबर में था हमारा भातृ द्वितीया, बंगाली में भाई फोटा। तो 14 नवंबर में हम लोग ऑब्जर्व किया वर्ल्ड डायबिटीज डे। एक्चुअली जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, डायबिटीज, डायबिटीज को हम लोग कोई भी रोग या फिर रोग की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। ये 1-2 दिन में ही ठीक हो जाता है, आपका बॉडी ही ठीक से उसको बैलेंस में ले आती है। अगर आपका ये मुंह ठीक से चलना शुरू करे, आपका ये मुंह, आपका ये माइंड ठीक से चलना शुरू करे तो आपका डायबिटीज 1 से 2 दिन में ही ठीक हो जाता है। लेकिन हमको तो पालन करना है वर्ल्ड डायबिटीज डे, क्योंकि इस डायबिटीज के चलते करोड़ों लाखों का जो बिजनेस चल रहा है उसको तो अड़की चलना देना है, उसको तो अड़की चलना ही है ना। तो इसीलिए वर्ल्ड डायबिटीज डे को पालन करना है। और उसके एक दिन के ही बाद
आया भातृ द्वितीया। हम लोग कितना सचेतन है कि हम मिठाई नहीं खाएंगे क्योंकि हमको डायबिटीज है, लेकिन हम रोटी खाएंगे, पूरी खाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो डायबिटीज तो वहां पे तो लिखा नहीं है ना। और डायबिटीज फ्री मिठाई खाएंगे, हाँ, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है ये डायबिटीज फ्री है। हम लोगों को जानने की कोई जरूरत नहीं है कि एक्चुअली डायबिटीज चीज क्या है, कहां से होता है ये डायबिटीज। हमारा जो ये गॉड का दिया, ईश्वर का दिया जो ये बॉडी है, इस बॉडी पे हम लोगों को कोई विश्वास नहीं है, कुछ भी विश्वास नहीं है। लेकिन जो कंपनी जो मुझको बता रहा है उसमें हम लोगों को बहुत ही विश्वास है। एक कंपनी ने लिख दिया कि इस प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप समझ लीजिए कि वो सोया ऑयल में लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल फ्री। अब लोग मुझको बताइए सोयाबीन आती कहां से है? वो क्या कोई एनिमल क्या सोयाबीन को उगाता है क्या? एनिमल के पास से आता है क्या सोयाबीन के उसमें कोलेस्ट्रॉल होंगे? कोलेस्ट्रॉल तो वन एंड ओनली कोलेस्ट्रॉल को उत्पादन यानी प्रोड्यूस करता है ह्यूमन एंड एनिमल, यानी कोई भी लाइव स्पेसीज, कोई भी ट्रीज, कोई भी पेड़, किसी को कोलेस्ट्रॉल के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ आदमी और जानवर से आती है। कोई भी प्लांट प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहती है, लेकिन वहां पे तो लिखा हुआ है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो फिर आप ही समझो वो सब जो कंपनी है वो सब कंपनी आप लोगों को कितना बुद्धू बना रहा है, क्योंकि जहां पे कोलेस्ट्रॉल होने की कोई बात ही नहीं है वहां पे लिखा हुआ है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अरे यहाँ पे कहां से आएगा कोलेस्ट्रॉल? ठीक उसी तरह से ही मिठाई की दुकान में लिखा हुआ है ये शुगर फ्री है। आप क्या खा रहे हो? आप खा रहे हो दूध से पकाया हुआ कोई भी मिठाई, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है शुगर फ्री। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो जो मिठाई बनाया है उस मिठाई में शुगर यानी चीनी का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए वो शुगर फ्री है। लेकिन उस बुद्धू को ये नहीं मालूम कि हम लोग जो शुगर हमारा ब्लड में मेजर करता है वो है ग्लूकोज। शुगर तीन तरह के होते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज। ये तीनों मिला के शुगर होता है और हम ब्लड में जो मेजर करता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। उसके साथ ये चीनी का कोई लेन देन नहीं है। आप कोई भी कुक्ड फूड खाते हो, कोई भी कुक्ड फूड, वो शुगर है, वो सिंपल शुगर है। वो आपके ब्लड पेट में जाने के बाद विद इन 5 to 10 मिनट्स वो आपके ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल हाई करेगा। कोई भी कुक्ड फूड आप खा लो, रोटी हो, चावल हो, या आलू की कोई सब्जी हो, या फिर पूरी हो, कोई भी। और पूरी पूरी में तो पूरी बिस्किट इसमें तो एलोक्सिन बहुत ज्यादा मात्रा में है। और अगर ये मैदा के साथ जो भी चीज है अगर वो आप लोग खाओगे तो आपका शुगर लेवल हाई रहेगा ही। लेकिन वहां पे तो लिखा नहीं है ना कि ये शुगर फ्री है या फिर इसमें शुगर है। वहां पे क्या लिखा है? ये आटे का बिस्कुट है।
आप एक बिस्कुट ले लो, वहां पे लिखा हुआ है ये आटे का बिस्कुट है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके इंग्रेडिएंट में जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है आटा 10% और आटा रिफाइंड आटा यानी मैदा वो 50%। ये हुआ आटा का बिस्किट। लेकिन आटा हो, मैदा हो या चावल हो, जो भी चीज हो, अगर आप खाओगे तो आपका शुगर लेवल हाई होंगे, क्योंकि वो सिंपल शुगर है। वो सिंपल शुगर आपके पेट में जाने के बाद विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज बस यही आपको कि बताना था कि हम लोग किस तरह वर्ल्ड डायबिटीज डे को ऑब्जर्व कर रहा है और उसको अच्छी तरह से बढ़ावा दे रहा है। हम लोग इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग कोई भी इंडिया कल मैच जीता उसको ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन एक रोग, एक डिजीज को ऑब्जर्व करना, ये क्या कोई हेल्दी मेंटालिटी है? हम लोगों को ये समझने की जरूरत नहीं है कि आपका डिजीज हुआ क्यों है, हमारा बॉडी कैसे काम करती है, ये हम लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ डॉक्टर के पास जाओ, उस वो जो दवाई लिखे थे उस दवाई को खा लो बस, और अपना किडनी, लीवर, लंग्स, आंखें, ब्रेन सब कुछ हो जाए, स्वाहा हो जाए बस। ये है वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व करने की तरीका। ठीक है, आज यही तक। बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये सुनने के लिए। और अगर हमारा हिंदी कुछ दिक्कत आता है तो प्लीज प्लीज कुछ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।